एक ऐसा जालिम बादशाह जिसने 20,000 मुसलमानों को जिंदा जला दिया। इन 20,000 मुसलमानों का क्या कसूर था और वो जालिम बादशाह कौन था जिसने इन बेगुनाहों को कत्ल करने का ये घिनौना काम किया था, ये सब हम आपको बताएंगे आज इसी वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें और इसे आखिर तक जरूर देखें। ये वाकया हमारे नबी के पैदा होने से 70 साल पहले का है। हमारे नबी की पैदाइश से पहले दो ऐसे वाकये पेश आए जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बयान फरमाया है। पहला वाकया अब्राहा का है जो काबा शरीफ को ढाने के इरादे से आया था, और दूसरा असहाबे उखदूद का वाकया। हमारे नबी की पैदाइश से पहले नजरान ईसाइयों का मरकज हुआ करता था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया तो उसके बाद ईसाई दो हिस्सों में तकसीम हो गए। उनमें से एक वो हिस्सा था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा यानी खुदा मानता था, और दूसरा हिस्सा वो था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानता था और एक अल्लाह की इबादत किया करता था। यहूदियों के बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत आया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा उठाए जाने के बाद अल्लाह का दीन बड़ी तेजी से फैलने लगा। तो उस वक्त के यहूदियों की जानिब से तमाम मुसलमानों यानी ईसाइयों को बड़ी दर्दनाक सजा दी गई। उस वक्त के ईसाइयों को मुसलमान कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते थे और उन पर ईमान ले आए थे। उस वक्त के यहूदियों ने उन ईसाइयों को कह दिया कि या तो तुम लोग यहूदी हो जाओ या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को माज अल्लाह दज्जाल मानते हैं। उसी दौर में एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी जो यहूदी हो गया था और अपना नाम यूसुफ रख लिया था। ये एक ऐसा बदबख्त बादशाह था जिसने नमरूद और फिरौन की तरह खुदाई का झूठा दावा कर रखा था। ये बादशाह एक खास किस्म के जादू से लोगों को बेवकूफ बनाता और खुद को खुदा कहलवाता। इस बादशाह का एक खास जादूगर था, और जब ये जादूगर बूढ़ा हो चुका था तो वो बादशाह से कहने लगा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे कभी भी मौत आ सकती है, लिहाजा मुझे एक जवान और होशियार लड़का चाहिए ताकि मेरे मरने के बाद वो लड़का मेरा जानशीन बन सके और आपकी हुकूमत में आपकी मदद कर सके। चुनांचा बादशाह ने हुक्म दिया और उस ज़हीन और होशियार लड़के को ढूंढकर जादूगर के हवाले कर दिया गया। वो जवान लड़का रोजाना अपने घर से निकलता और जादूगर के पास जाके जादू सीखा करता। जिस रास्ते से ये लड़का जादूगर के पास जादू सीखने के लिए जाया करता था, उसी रास्ते में एक ईसाई राहिब का घर भी था जो एक अल्लाह पर ईमान रखता और इबादत किया करता था। एक दिन ये लड़का उस ईसाई राहिब से मिला तो उसे उस राहिब की बातें बहुत अच्छी लगी। ये राहिब अल्लाह की कुदरत पर पक्का ईमान रखता था और ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था। चुनांचा ये लड़का रोजाना इस राहिब के पास बैठने लगा। ये राहिब उस लड़के को अकीदे तौहीद की तालीम देने लगा। इस तरह ये लड़का रोजाना जादू सीखने के लिए आता और इस राहिब के पास बैठ जाता और तौहीद की बातें सीखने लगता। चुनांचा कुछ समय बाद इस लड़के को ये यकीन होने लगा कि ये राहिब हक पर है और वो जादूगर बातिल पर। उस लड़के को ये यकीन हो गया कि ये राहिब हक पर है और इसका रास्ता सिराते मुस्तकीम का रास्ता है। इस तरह ये नौजवान लड़का एक खुदा पर ईमान रखने लगा। एक दिन वो लड़का बाजार में जा रहा था तो उसने देखा कि एक खतरनाक जानवर ने लोगों का रास्ता रोक रखा है और लोग उसकी वजह से रास्ता पार नहीं कर पा रहे हैं। लड़के ने दिल में सोचा कि आज वक्त है कि मैं देखूंगा कि राहिब का मामला जादूगर से बेहतर है या नहीं। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, या अल्लाह, अगर राहिब का मामला जादूगर की निस्बत तुझे ज्यादा पसंदीदा और ज्यादा राजी करने वाली है तो इस जानवर को हलाक कर दे ताकि लोग रास्ते से गुजर जाएं। ये दुआ मांगकर उसने वो पत्थर उस जानवर को दे मारा। पत्थर लगते ही वो खतरनाक जानवर हलाक हो गया और लोगों के लिए रास्ता साफ हो गया और लोग वहाँ से गुजरने लगे। लड़का बाजार से सीधा राहिब के पास पहुंचा और उसे सारा वाकया सुनाया। राहिब बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि अनकरीब तुम आजमाइश में डाले जाओगे। अगर तुम आजमाइश में डाले जाओ और तुम्हें बादशाह परेशान करे तो मेरे बारे में उनको न बताना। वक्त गुजरता चला गया और लड़के की करामत में इजाफा होता चला गया। उसके पास अंधे बहरे मरीज आते और वो उनका इलाज करता, जिसके बाद वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाते। इस तरह उसकी शोहरत बढ़ती चली गई। उस बादशाह का एक खास दरबारी था। वो आंखों की बीमारी में मुब्तला हो गया और एक दिन अंधा हो गया। बादशाह ने उसका काफी इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा न हुआ। किसी ने उस दरबारी को लड़के के बारे में बताया तो वो बहुत सारे तोहफे लेकर उस लड़के के पास पहुंच गया। उसने लड़के से कहा कि अगर तुम मुझे ठीक कर दो तो ये सारे तोहफे तुम्हारे होंगे। लड़के ने जवाब दिया कि मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, शिफा देना सिर्फ अल्लाह का काम है। हाँ, अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं उससे दुआ करता हूँ कि वो तुम्हें तुम्हारी आंखें अता कर दे। बादशाह का खास दरबारी अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ने अपने फजल से उसे शिफा दे दी और वो दोबारा देखने लगा। ठीक होने के बाद वो दोबारा बादशाह के दरबार में जाने लगा। बादशाह ने जब देखा कि उसका खास दरबारी ठीक हो गया है तो उसने उससे पूछा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी कौन वापस लेकर आया। उसने जवाब दिया कि मेरे रब ने मुझे दोबारा आंखें अदा की है। बादशाह जो खुद को ही रब समझता और कहलवाता था तो वो कहने लगा, मैंने कब तुम्हारी आंखें दुरुस्त की? उसने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, आपने नहीं बल्कि मेरी नजर उस रब ने दुरुस्त की है जो मेरा
और आपका भी रब है। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि मेरे अलावा और कौन रब हो सकता है। उसने इसके लिए अपने दरबारी की बहुत सख्त सजा दी और उस पर जुल्म शुरू कर दिया कि वो तौहीद से इनकार कर दे, मगर उस दरबारी ने इससे इनकार कर दिया और उसे यूं ही सजा मिलती रही। आखिर उसने उस लड़के के बारे में बादशाह को बता दिया, जिसके बाद बादशाह ने उस लड़के को अपने दरबार में बुलाया। लड़का बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह अपने गुस्से और तकब्बुर के साथ लड़के से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि अब तुम्हारा जादू इस हद तक पहुंच गया है कि तुमने अंधे समेत जानलेवा बीमारियों में मुब्तला मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया है। लड़के ने बादशाह को जवाब दिया कि मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा देना सिर्फ अल्लाह का काम है। बादशाह ने कहा कि तो क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? लड़के ने कहा, हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। ये सुनने के बाद बादशाह ने लड़के को अंधेरी कोठरी में डलवा दिया और उससे तहकीक की कि उसे तौहीद के बारे में किसने बताया। लड़के ने मजबूरन राहिब के बारे में बता दिया, जिसके कुछ देर बाद बादशाह के सिपाही उस राकिब को पकड़कर दरबार में ले आए। बादशाह ने उसे तौहीद के इनकार का हुक्म दिया, लेकिन राहिब ने इनकार कर दिया और कहा कि वो सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस राहिब को आरे से चीर दिया जाए, लिहाजा उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। अब बादशाह ने लड़के को अपने दीन से हटने का हुक्म दिया, लेकिन लड़के ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और उससे पूछना कि अपने दीन को छोड़ता है या नहीं। अगर इनकार करे तो उसे वहां से फेंक देना। चोटी पर पहुंचकर लड़के ने दुआ की कि ए अल्लाह, तू जिस तरह से भी चाहे मुझे इनसे बचा ले। दुआ करने की देर थी कि पहाड़ कांपना शुरू हो गया और सबके सब सिपाही पहाड़ से गिरकर मर गए, जबकि लड़का सही सलामत बादशाह के दरबार में वापस पहुंच गया। बादशाह ने हैरान होकर पूछा कि तू कैसे बच गया और जिन्हें मैंने तुझे मारने के लिए भेजा था उन्होंने तुझे मारा नहीं? लड़के ने जवाब दिया कि उनके मुकाबले में अल्लाह मेरे लिए काफी हो गया। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे समुंदर में फेंक दिया जाए। लड़का जब समंदर के पास पहुंचा तो फिर वही दुआ की, जिसके बाद वो सारे सिपाही समुंदर में गिरकर हलाक हो गए। लड़का फिर से बादशाह के दरबार में पहुंचा और कहा कि अल्लाह मेरे लिए काफी है। लड़के ने बादशाह से कहा कि तू मुझे उस वक्त तक कत्ल नहीं कर सकता जब तक तू वो काम न कर ले जिसका मैं तुझे हुक्म दूं। अगर तूने वो काम कर लिया तो तू मुझे कत्ल कर सकता है। बादशाह ने पूछा, वो क्या काम है? लड़के ने कहा, सब लोगों को एक खुले मैदान में जमा कर फिर मुझे एक दरख्त के तने के साथ लटका और मेरे ही तरकस से एक तीर निकाल और ये पढ़, लड़के के रब अल्लाह के नाम से। बादशाह ने वैसा ही किया और बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम पढ़कर तीर चलाया, जो लड़के की गर्दन में जाकर लगा, जिसके बाद वो लड़का शहीद हो गया। लोगों ने जब ये भयानक मंजर देखा तो कहने लगे कि हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए। बादशाह ने अपने आदमियों से कहा कि देख लो, जिसका डर था वही हुआ, अब तो सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तमाम गलियों के दहानों पर गड्ढे खोद दिए जाए और इनमें आग जला दी जाए। बादशाह ने कहा कि जो अपने नए दीन से पीछे हट जाए तो उसे छोड़ दो, वरना उसे उस आग में फेंक दो। लोगों ने एक दूसरे से आगे बढ़कर उस गड्ढे में छलांगे मारना शुरू कर दिया। एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ आई। वो आग में छलांग लगाने के लिए झुकी तो बच्चा बोल उठा, ऐ माँ, तू सब्र कर, तू यकीनन हक पर है। इनमें से एक शख्स किसी तरह जान बचाकर भाग निकला और शाम में मौजूद कैसर रोम के दरबार में पहुंचकर इस सारे वाक़े के बारे में बताया। कैसर ने फौरन हबशा के बादशाह नज्जासी को लिखा कि वो इस जुल्म का इंतकाम ले। हबशा के 70,000 सिपाही अरबात नामी एक जनरल की क़यादत में यमन पर हमलावर हुए। इसमें जालिम बादशाह यूसुफ मारा गया और यहूदियों की हुकूमत का खात्मा हो गया और यमन हबशा की एक ईसाई सल्तनत का हिस्सा बन गया। असहाबे उखदूद का वाक़िया कुरान पाक के सूरह बुरूज में बयान किया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।